गुड मॉर्निंग, दिस इज पंकज शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को नाउन के टॉपिक से। भाई सिंपली जैसा कि आप सभी को पता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कंडीशन, क्वालिटी, एक्शन एंड आइडिया। या सिंपली हम बोल सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। देखिए, अगर बात हम इसकी टाइप्स की करें तो आप बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई क्या सिर्फ नाउन की टाइप्स को जानना या उसकी डेफिनेशन को जानना सफिशिएंट है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रखेगा, उसको कैसे घुमाया जाता है, वो सब कुछ कवर हम करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने समझा एनी नेमिंग वर्ड कहलाएगा आपका नाउन, यानी इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो सिंपली हम बोल सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। अब बात करेंगे इसके डिवीजन की। देखो, इसके डिवीजन की अगर हम बात करें तो हम दो तरह से नाउन को लिख सकते हैं। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, फर्स्ट हमने लिखा काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन, सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में बेसिकली तीन तरह के नाउन आएंगे आपके। फर्स्ट रहेगा आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड रहेगा आपका कॉमन नाउन, एंड थर्ड रहेगा आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अगर अनकाउंटेबल की हम बात करें तो फर्स्ट रहेगा आपका मैटेरियल नाउन, एंड सेकंड रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेकंड रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, डिवीजन को हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट कॉन्क्रीट नाउन एंड सेकंड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन उस नाउन को कहा जाता है, या उनको कहेंगे हम जिनको हम देख सकते हैं एंड छू सकते हैं, यानी फील एंड टच वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, यानी उसको छुआ नहीं जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, उसको कहेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, कंक्लूजन पे अगर हम आए तो सिंपली हमें समझ में आता है कि नाउन की ये टाइप्स रहेंगी आपकी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताने का तरीका भले कोई भी रहे आपके सामने, कॉन्सेप्ट यही है, टाइप्स यही रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इनकी बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें अब प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, इनके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो पहले हम कवर करेंगे प्रॉपर नाउन, उसके बाद हम कवर करेंगे कॉमन नाउन, इसी तरह कलेक्टिव नाउन, इसके बाद कवर करेंगे भाई मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले इसके बेसिक को समझते। देखिए भाई, स्टार्टिंग करेंगे कॉमन नाउन से। देखिए, कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली कॉमन नाउन रेफर किसको करता है? इट रेफर्स, है ना, इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन अ जनरल सेंस। यानी किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को अगर जनरल सेंस में रेफर किया जाता है तो इसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। या सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि कॉमन नाउन का जो फंक्शन होता है वो किसी कास्ट या क्लास को शो करने का फंक्शन होता है। देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, लिखा गर्ल, या फिर हमने लिखा यहाँ पे प्लेयर, या हमने लिखा बुक, तो ये सभी के सभी आपके कहलाएंगे कॉमन नाउन। अब इस बात को समझते। देखिए भाई, ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, लिखा मैंने बॉय। अब किसी भी बॉय को देख के, किसी भी बॉय को देख के इजीली आप बता सकते हो ये एक बॉय है, या कोई भी बता सकता है ये एक बॉय है, तो वो कहलाएगा आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन सी बात है भाई। ठीक है, इसी तरह किसी गर्ल को देख के इजीली आप या कोई भी बता सकता है ये एक गर्ल है। इसी तरह भाई, मान लीजिए कोई डॉग है, भाई डॉग को देख के, किसी भी डॉगी को देख के इजीली कोई भी बता सकता है ये एक डॉगी है, भले कहीं से भी वो बिलोंग करते हैं। तो सिंपल समझ में आया, तो उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। लेकिन जब इसी कॉमन नाउन को कोई आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, यानी कोई पहचान दी जाती है, कोई प्रॉपर उसको नेम दिया जाता है, तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे भाई मैंने यहाँ पे कॉमन में लिखा बॉय, अब बॉय आपको समझ में आया एक कॉमन नाउन है। लेकिन इसी का अगर हम नाम रखें, मान लीजिए नाम रखा आपने इसका पवन, तो पवन कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। पवन क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल, अब इसी गर्ल को मान लीजिए आप कोई नाम दे देते हो, मान लीजिए नाम दिया आपने सीमा, तो सीमा कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन।
अब प्लेयर लिखा हुआ है, प्लेयर आपका बेसिकली आपका कॉमन नाउन है। जब इसको नेम देंगे हम कोई, जैसे मान लीजिए आपने कहा सचिन तेंदुलकर, तो सचिन आपका कैसा नाउन कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह बुक आपका कॉमन नाउन है, लेकिन बुक को मान लीजिए कोई नेम दिया जाए, कोई प्रॉपर नेम दिया जाए तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे गीता, बाइबल, आप कोई भी यहाँ पे नेम दे सकते हो उसको। मान लीजिए हमने नाम दिया उसको बाइबल, तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो आई होप प्रॉपर एंड कॉमन नाउन आपको क्लियर हुआ होगा, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है कलेक्टिव यानी कलेक्शन से जो बनता है, कलेक्शन से जो नाउन बनता है उसको कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, हमने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। देखो बेसिकली ये जो यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने प्लेयर की बात की तो ये कॉमन नाउन था। उसी प्लेयर को अगर हमने नाम दिया कोई प्रॉपर, जैसे सचिन, तो ये आपका प्रॉपर नाउन था। अब प्लेयर्स के अगर कलेक्शन की हम बात करेंगे तो एक टीम का फंक्शन प्ले करेंगे। भाई कलेक्शन जब भी हम उसको कलेक्ट करेंगे तो वो टीम बनने का काम करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो हम कहेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो समझ में आया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। इसी तरह मान लीजिए आपको हो सकता है जूरी। देखो बेसिकली जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस के कलेक्शन को, उसके समूह को ही क्या कहा जाता है? जूरी कहा जाता है। यानी कलेक्शन किसी पर्सन का हो सकता है या कलेक्शन थिंग का भी हो सकता है। थिंग जैसे हमने लिखा अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका, देखो फ्लावर्स के कलेक्शन को, फ्लावर्स को जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो उसके कलेक्शन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बंच। तो बंच ऑफ फ्लावर्स कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो सिंपली हमें समझ में आया, जो कलेक्शन से बनता है उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे ऑडियंस हो सकता है आपका, ठीक है, जैसे क्राउड हो सकता है आपका। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, काफ़ी डिटेल में हम ये कवर करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। पहले एक बार बेसिक कवर करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। देखो बेसिकली मटेरियल से ही पता लग रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स मटेरियल, यानी जो मटेरियल को डिनोट करने का जो काम करता है उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे गोल्ड, या हो सकता है आपका सिल्वर, ये भाई मटेरियल है, नाम से ही पता लग रहा है, या वुड। इसके अलावा वो सभी चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो भी मटेरियल की कैटेगरी में ही रखी जाएंगी, यानी मटेरियल ही नाउन कहलाएंगी। जैसे हमने लिखा मिल्क, वाटर, घी, ब्रेड एटसेट्रा, तो ये सभी कहलाएंगे आपके मटेरियल नाउन। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एयर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा एयर। इसके अलावा जैसे हम लिख सकते हैं भाई लव, ऑनेस्टी, या आपको हो सकता है हेट एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी आपके कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो डिटेल में हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव ए लुक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। चलिए एक एफर्ट आपकी तरफ से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने लिखे यहाँ पे दीज आर सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं आपके लिए। देखो अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी इसके साथ आने वाली वर्ब आपकी कैसी वर्ब रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। पहले एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोटर। देखो वोटर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब इसको काउंट करने के लिए देखिए आप काउंट कैसे करते हैं। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि मुझे 5 पानी चाहिए, मुझे 6 पानी चाहिए, बजाय इसके आप यूज़ करते हैं मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, मुझे 3 गिलास पानी चाहिए। यानी काउंट आपने गिलास को किया, या काउंट आप कप को कर सकते हैं, बाउल्स को कर सकते हो, बकेट को कर सकते हो। वोटर को आप काउंट नहीं कर सकते, यानी वोटर आपका रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह भाई मिल्क आपका कैसा नाउन है? मिल्क आपका रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। अब गोल्ड भी आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अब लग रहा होगा आपको नहीं सर गोल्ड को तो काउंट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आप गोल्ड को काउंट नहीं करते, गोल्ड से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आप काउंट करते हो। तो गोल्ड आपका अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका पेपर। भाई पेपर को तो लग रहा होगा पेपर देख के तो नहीं सर पेपर जरूर काउंट कर लेंगे। देखिए पेपर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, पेपर की बजाय आप काउंट करते हो पेजेस। आपने कभी नोटिस किया हो, जो आपकी नोटबुक होती है या आपकी जो बुक होती है वहाँ पे लिखा होता है पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड, कभी पेपर नहीं लिखा होता है, यानी पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा।
इसी तरह नेक्स्ट आपका वुड। देखो वुड का मतलब होता है आपका, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वुड का मतलब तो आपको पता ही है भाई, लकड़ी, यानी ये एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आप सोच रहे होगे नहीं सर वुड को काउंट कर सकते हैं। देखो वुड को आप काउंट नहीं कर सकते, उससे बनने वाले जो पीसीज होते हैं आप बेसिकली उनको काउंट करते हैं। तो वुड आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट आपका शुगर। देखो शुगर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइस भी आपका कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका टाइम। देखो टाइम, अब टाइम को देख के लगा होगा नहीं सर इसको हम काउंट कर सकते हैं। देखो टाइम बेसिकली आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, आप सेकंड्स को काउंट कर सकते हैं, आप आवर्स को, आप मिनट्स को काउंट कर सकते हैं, आप वीक्स को, डेज को, मंथ्स को, ईयर्स को काउंट कर सकते हो। टाइम को काउंट आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका वर्क। अब लग रहा होगा सर देखो वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन लग रहा होगा आपको नहीं सर वर्क अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप यूज़ करते हो, काफ़ी गलत यूज़ करते हो। और हिंदी में तो खास करके हम गलत यूज़ कर ही लेते हैं सेंटेंसेस को, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा काम है, या मान लीजिए इंग्लिश में आप बोल देते हो आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो देखिए बेसिकली बिल्कुल आप ये गलत यूज़ करते हो। ग्रामेटिकली हम इस बात को समझते हैं। देखिए देखो वर्क जो है आपका वो ज़्यादा या कम हो सकता है, उसको काउंट हम नहीं कर सकते। बजाय आई हैव मैनी वर्क्स टू डू आपको बोलना होता है आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। तो यहाँ पे वर्क आपका कैसा नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन भी आपका कैसा नाउन है, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशंस आपको दिया जाता है, तो इन्फॉर्मेशंस हम यूज़ नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशंस की बजाय हमें यूज़ करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान ये रखना आपको कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी। सेकेंड पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसको प्लूरल सेंस में यूज़ करने का एक अलग तरीका होता है, जो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए तो इन्फॉर्मेशन आपको पता चला कैसा नाउन है, आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा या कम हो सकती है, भाई मुझे किसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या किसी के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह का एक वर्ड है न्यूज़। अब न्यूज़ भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका एडवाइस। देखो एडवाइस आपका कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह एविडेंस। देखो एविडेंस भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखो बेसिकली यहाँ पे समझते हैं, देखो कॉमन एक वर्ड है एविडेंस, यानी कॉमन सेंस में हम यूज़ करते हैं। एविडेंस के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है। मान लीजिए आपको एविडेंस के तौर पे भाई किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, या हो सकता है कि आपको एक गन मिली जिस पे फिंगरप्रिंट्स लिखे मेंशन है, या फिंगरप्रिंट्स है जिस पे, तो काफ़ी सारी टर्म्स इसके अंदर आ सकती है। तो बेसिकली एविडेंस आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है मनी। देखो मनी, अब मनी को तो आप सोच रहे होगे नहीं सर मनी को काउंट कर सकते हैं पैसे। देखो बेसिकली मनी का मतलब पैसा नहीं है बिल्कुल भी। हम हिंदी सेंस से समझने की वजह इसको ग्रामेटिकली समझेंगे तो समझ में आएगा। मनी का मतलब होता है धन। देखो हिंदी में भी बात करूं तो धन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप काउंट करते हो सेंट्स को, रुपीज़ को आप काउंट करते हो, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। वर्क भी आपका ज़्यादा या कम हो सकता है। तो ये सॉरी हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका सोप। देखो सोप बेसिकली यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब लग रहा होगा सर सोप कैसे अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। देखिए पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखो सोप जो बेसिकली है आपका फैटी एसिड के साथ जब हम पोटाशियम या सोडियम को मिक्स करते हैं तो ये कुछ तो तभी हमारा क्या बनता है, उसी प्रोसेस की वजह से हमारा क्या बनता है, सोप बनता है। तो सोप को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो जो प्रोसेस यानी जो वो हमारा तैयार होता है बनके, फैटी एसिड प्लस पोटासियम या सोडियम से मिलके जो तैयार हुआ, उसके जो पीसीज जो हम ब्रेक करके जो उसके पीसीज जो हम बनाते हैं, तो पीसीज को हम काउंट करते हैं, ना कि हम सोप को काउंट कर पाएंगे। तो सोप आपका एक अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। इसी तरह ज्वेलरी। देखिए ज्वेलरी भी आपका कैसा नाउन है, ज्वेलरी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। बिहेवियर भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है फर्नीचर। देखो फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, फर्नीचर से बनने वाली चीज़ें आप काउंट कर सकते हो, जैसे आप चेयर काउंट करते हो, आप टेबल काउंट करते हो, ये फर्नीचर से बनने वाली चीज़ें काउंट करते हो, फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते। तो फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह लगेज हुआ आपका या बैगेज हुआ, तो ये भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। भाई सामान को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लगेज में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है,
लगेज में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो बेसिकली लगेज को काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है सीनरी। अब सीनरी को देख के लग रहा होगा नहीं सर सीनरी काउंट कर सकते हैं, देखो समझा देते हैं हम आपको। देखो सीनरी का मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं, दृश्य। अब मान लीजिए कि कश्मीर का कोई एक छोटा सा आपने दृश्य देखा, तो वो यानी कोई सीन देखा, तो बेसिकली आप सीनरी नहीं सीन काउंट करते हो, तो उसको भी आप सीनरी बोल सकते हैं। या पूरे के पूरे कश्मीर को, मान लीजिए एरोप्लेन से जा रहे हैं, पूरे के पूरे कश्मीर को देखते हैं, उसको भी एक सीनरी के रूप में देखा जा सकता है। यानी बेसिकली हम सीन को काउंट कर सकते हैं, सीनरी को काउंट नहीं कर सकते, तो सीनरी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका पोएट्री। देखो पोएट्री बेसिकली होता है वे ऑफ राइटिंग, यानी इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो पोएम्स को आप काउंट करते हो, पोएम काउंट की जा सकती है, पोएट्री काउंट नहीं की जा सकती है, तो ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है नॉलेज। भाई नॉलेज आपको पता है, नॉलेज आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह मिस्चीफ। मिस्चीफ भी एक प्रोसेस है जिसको देखने के बाद ही हम बोलते हैं कि भाई वो एक मिस्चीफ है, यानी मिस्चीफ एक आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है मशीनरी। देखो बेसिकली मशीनरी होता क्या है, मशीनरी एक आपकी एक टेक्नोलॉजी वर्ड है, ये एक प्रोसेस होता है मशीनरी, तो मशीनरी काउंट नहीं हो सकती है, मशीन आप काउंट कर सकते हो, तो मशीनरी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह ब्रेड लिखा हुआ है, ब्रेड भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखो आप पीसेस को काउंट करते हो, आप ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, यानी आप ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ब्रेड भी आपका कैसा नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स थे वो सभी के सभी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए। एक पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप में से ज़्यादातर जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात पता होगी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वुड, अब भाई मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन में एस और ई एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, तो वो सोच रहे होंगे कि नहीं सर वुड्स तो एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली जब हम वुड को वुड्स लिखते हैं तो इससे इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वुड्स का मतलब होता है आपका फॉरेस्ट यानी वन, जंगल इसका मीनिंग हो जाएगा। इसी तरह मैंने कहा मान लीजिए आयरन। आयरन बेसिकली आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं आयरन्स, तो आयरन्स का जो मतलब होता है वो होता है बेड़िया यानी जंजीरें, तो उससे उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो सेशन है वो बिल्कुल एक नेक्स्ट स्लाइड में या एक सेपरेट स्लाइड में ही हम बिल्कुल कवर करेंगे, और जो कि अपने आप में एक डिस्टिंक्शन रहेगा, काफ़ी अच्छे से हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने समझाया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन को एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करता हूँ जो आपको ध्यान रखने। देखिए पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखिए मैंने कहा जनरली इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। कुछ आपके केसेस जैसे भी आएंगे जहां पे हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वो कब, जब इसको प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि अनकाउंटेबल जो आपका नाउन है, यूएन मैंने मेंशन किया यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन, इसको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम एस और ई एस इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, यानी हम एस और ई एस इसके साथ ऐड नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। एंड थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एंड एन का यूज नहीं करेंगे। देखो अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो काफ़ी डिटेल में हम समझने वाले हैं। देखिए एग्जांपल्स आपके सामने है। फर्स्ट जो एग्जांपल आपके सामने है, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। अभी हमने समझा कि सीनरीज नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंपली आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सीनरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीनरी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल कभी भी एस और ई एस लगा के हम नहीं बनाएंगे। तो सीनरीज अपने आप में एक गलत शब्द है, एक गलत वर्ड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीनरी। नेक्स्ट है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखा कि वर्क्स आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, अभी मैंने बताया, तो वर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वर्क। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इससे पहले देखिए अब मैनी भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव मच वर्क टू डू। देखो काम जो है आपका काम जो है वो ज़्यादा या कम हो सकता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकते, इसलिए उसको प्लूरल सेंस में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑल द पोएट्रीज रिटन बाय विलियम आर वर्थ रीडिंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझते। देखिए लिखा हुआ है ऑल द पोएट्रीज। अब भाई आपको ये पता है कि सर पोएट्रीज कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पोएट्री होता है पोएट्रीज नहीं होता।
अब आगे बढ़ा आपने, रिटन बाय विलियम आर वर्थ रीडिंग। अब मान लो भाई यहाँ पे हम पोइट्री कर दे, अगर यहाँ पे पोइट्री करेंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर ये जो वर्ब है आर, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात को समझते देखिए, यहाँ पे चेंज यहाँ नहीं करना है आपको, यहाँ पे चेंज आप यही करेंगे, लेकिन पोइट्री नहीं लिखेंगे आप। अब बजाय पोइट्रीज के आपको लिखना पड़ेगा, या बजाय पोइट्री के आपको लिखना पड़ेगा ऑल दी पोएम्स, ऑल दी पोएम्स। तो प्लूरल सेंस में हम इसको ऐसे यूज करेंगे ताकि वर्ब यहाँ पे आर ही रहे। अगर आप यहाँ पे पोइट्री लिखेंगे तो यहाँ पे वर्ब में भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इतना तो समझ में आ ही गया हमें कि एरर यहाँ पे है, पोइट्रीज नहीं आता है, पोइट्री आएगा। लेकिन ये भी समझना है आपको कि पोइट्री अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे तो भाई अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, इज लिखना पड़ेगा। अब दो दो जगह चेंज तो नहीं करने वाले एक स्टेटमेंट में हम, तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ऑल दी पोएम्स। तो आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, शी इज ईटिंग अ ब्रेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ शी इज ईटिंग अ ब्रेड। अब बेसिकली देखिए, ब्रेड जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इससे पहले हम ए या इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे ए नहीं आएगा। या फिर आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, शी इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। या आप लिख सकते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखो बेसिकली आप यहाँ पे इसको, या अ लोफ ऑफ ब्रेड, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर करता हूँ कि मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता आपका, शी इज ईटिंग 2 ब्रेड्स। क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, शी इज ईटिंग 2 ब्रेड्स। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि सर हम यहाँ पे ब्रेड्स नहीं लिख सकते, ब्रेड ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ब्रेड्स आप नहीं लिख सकते हो तो यानी ब्रेड ही लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि सर इससे पहले हम 2 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं किया जा सकता है। अब ब्रेड, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इसकी प्लूरल सेंस हमें यूज करनी है, तो बजाय हम ब्रेड्स लिखने के या इससे पहले 2 लिखने के, इसकी सेंस आपको कैसे चेंज करनी है, शी इज ईटिंग 2 पीसेस लिखिए या स्लाइसेस लिखिए, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। यानी प्लूरल सेंस के लिए हमने यूज किया पीस को कन्वर्ट करके पीसेस। समझ में आया आपको? ठीक है, आप यहाँ पे स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको प्लूरल सेंस दे सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही नीड्स एन एडवाइस। अब एडवाइस जो है बेसिकली ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अभी समझा हमने। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले या तो हम इसको एन को हटा देंगे, या फिर हम कैसे लिखेंगे, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या लिखेंगे, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, मोहित्स मदर सेंट हिम टू बाय अ सोप फ्रॉम द शॉप। अब देखिए, सोप को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सोप को आप काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इससे पहले या तो हम इसको हटा देंगे ए को, या फिर आप कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, या फिर आपको लिखना पड़ेगा, बजाय ए के आपको लिखना पड़ेगा अ बार ऑफ सोप। क्या लिखेंगे, अ बार ऑफ सोप या ए केक ऑफ सोप। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्या लिखा हुआ है, अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब देखिए बेसिकली ये जो गोल्ड है ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है भाई, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो इससे पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो बजाय इसके सिंपली आपको लिखना था गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द गोल्ड ऑफ कर्नाटका इज वेरी फेमस फॉर इट्स प्योरिटी। देखिए, गोल्ड से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज नहीं करेंगे, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट यूज किया जा सकता है, यानी आर्टिकल दा का यूज हम कर सकते हैं। कब, जब हम किसी नाउन को या किसी को भी उस पर एम्फेसिस डाल दे या उसको स्पेसिफिक बना दे, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए, आप बोलना चाह रहे हो कि कर्नाटका का जो गोल्ड है, गोल्ड तो भाई आपको
दिल्ली में भी मिल जाएगा, कहीं और भी किसी भी स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन साफ शब्दों में आपने कहा कि कर्नाटका का जो गोल्ड है वो फेमस है उसकी प्योरिटी के लिए, यानी ये एक एम्फेसिस डालने का काम किया, ये स्पेसिफिक केस बनाया, इसलिए आपने गोल्ड से पहले क्या यूज़ किया, आर्टिकल द आपने यूज़ किया, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है। या इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए गोल्ड आपका बेसिकली एक नाउन है। कौन सा नाउन है भाई, अभी समझा था हमने, ये एक मटेरियल नाउन है। और इसके बाद देख पा रहे हो ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन ऑफ, और कर्नाटका आपका एक प्रॉपर नाउन है। यानी जब भी आपका केस आए नाउन ऑफ नाउन का, तो फर्स्ट नाउन से पहले आप हमेशा यूज करेंगे आर्टिकल द। तो आई होप ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और काफ़ी अच्छे से हमने अनकाउंटेबल नाउन को क्लियर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।